अब अगले विश्लेषण पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फरवरी खत्म हुए अभी एक दिन हुआ है, लेकिन मौसम ने जो करवट ली है आप बड़े हैरान होंगे। तो ऐसे में एक सवाल अगर मैं पूछूं कि क्या आपने भी वक्त से पहले ही गर्म कपड़ों और कंबल रजाइयों को अलमारी में बंद कर दिया है? अगर ये सवाल मैं आपसे फिर से पूछूं, क्या आपने वक्त से पहले ही गर्म कपड़ों और कंबल रजाइयों को अलमारी में बंद कर दिया है, तो आप क्या घर से बाहर निकलते वक्त कंफ्यूज रहते हैं? क्या पहने क्या ना पहने? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा इलाका इसी कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहा है, इस मौसम की वजह से। और इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। जी हां, वही क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में आप सिर्फ वैज्ञानिकों की चेतावनी या फिर मीडिया रिपोर्ट्स में सुनते आए हैं, लेकिन अब वो क्लाइमेट चेंज आपसे बदला लेने पर उतर आया है। और यकीन मानिए, मौसम के मूड में आया ये चेंज हम सबको बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसलिए आज आपको हमारा ये विश्लेषण पूरे परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में आगाह करने वाले हैं जिसका सामना हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं, खुद हमें भी करना है, और वो भी सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर। फरवरी के महीने में चली हीट वेव का असर कुछ ऐसा रहा कि लोग बीमार पड़ने लगे। जो बीमारियां आमतौर पर मई जून के महीने में सताती थी, उन्होंने फरवरी में ही दस्तक दे दी। सबसे पहले हम इन्फेक्शंस की बात करें तो जो वायरस सर्दियों में डॉर्मेंट होते हैं वो हीट के साथ एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारी वायरल रिलेटेड इलनेसेस हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि गर्मियों में पेट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो यूजुअली वो सब बीमारियां लेटर इन द मंथ्स होती हैं, जैसे जून में होंगी या जुलाई में होंगी, वो बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खांसी जुकाम से, गला खराब से, इवन निमोनिया से आ रहे हैं। ये एक न्यू फाइंडिंग है जो कि हम यूजुअली नहीं देखते। यूजुअली फरवरी तक जो वायरल इलनेसेस होती है, निमोनियाज होती है, ये सब वेन होने लगती हैं, पर इस बार कम नहीं हो रही है, इस बार बढ़ी नहीं है। बुजुर्गों और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मौसम की ये बेवफाई दिल नहीं बदन तोड़ने वाली है, और उनके लिए इस बदलाव के बीच संतुलन साधना मुश्किल हो गया है। जो लोग क्रॉनिक डिजीज वाले होते हैं, जैसे कि जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, अगर वो पानी का इंटेक बराबर ना रखे तो उन्हें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। ये एक अलग प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, अगर वो ज्यादा पानी पिएंगे बिकॉज ऑफ हीट वेव तो उनका किडनी फेलियर एक्सेसरबेट हो सकता है। अगर कम पानी पिएंगे तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये एक सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग है कि हाउ टू हैंडल योर हेल्थ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आपको अलाउड है वो पिया जाए। फरवरी और मार्च में अप्रैल और मई जैसी गर्मी से लोग हैरान हैं। कोई क्लाइमेट चेंज को कोस रहा है तो कोई ग्लोबल वार्मिंग को। मौसम की पैंतरेबाजी लोगों का दिल ही नहीं सिर भी दुखाने लगी है। वो इस सवाल से सहमे भी हैं कि अगर फरवरी में ही गर्मी का ये आलम रहा तो फिर अप्रैल और मई जून में क्या होगा। जनरली क्या होता है कि मार्च के शुरू में अगर आप इंडिया एज ए होल बात करें, सबसे पहले जो मार्च में पैटर्न कहाँ से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र गुजरात में, तो वहाँ पे हीट वेव मार्च में आना स्टार्ट हो जाता है। स्लोली जैसे हम अप्रैल में जाते हैं तो सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश वगैरह और ज्वाइनिंग राजस्थान में, और मई में तो जैसे आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट इंडिया हीट वेव की ग्रिप में आ जाता है। तो जनरली वो क्लाइमेटोलॉजी की पैटर्न भी है, गुजरात महाराष्ट्र में हो भी सकता है। बाकी हम जैसे देखते हैं कैसे होता है आगे। मौसम की तानाशाही सरकार को भी डरा रही है और इसीलिए फरवरी में ही गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एडवाइजरी के साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना पड़ा। और अब तो खुद सरकार ने भी इसे मान लिया है, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यहां गर्मी से होने वाली बीमारियों, तेज गर्मी का शिकार हो रहे मरीजों और हीट वेव से होने वाली मौतों का आंकड़ा दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स को दवाओं का जरूरी स्टॉक रखने और गर्मी से होने वाली बीमारियों की निगरानी रखने को भी कहा गया है। इसके अलावा सरकार ने आम लोगों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और हीट स्ट्रोक जैसी किसी भी आपात स्थिति में लोग 108 यानी 108 और 102 में मदद ले सकते हैं।